मानव विकास यात्रा। आदि मानव पत्थरों एवं लकड़ी के औजारों से शिकार करते थे। वे कंदमूल, फल और मांस खाकर अपना जीवन बिताते थे। कुछ समय बाद उन्होंने खेती करना शुरू किया और स्थायी रूप से एक जगह बसने लगे। इसके बाद सिंधु घाटी में शहर बसे, जहाँ की सड़कें चौड़ी और सीधी थीं। सिंधु घाटी के शहर में अच्छे कारीगर भी रहते थे, जो तांबा एवं कांसा जैसी धातुओं से औजार, बर्तन और मूर्तियां बनाते थे। सिंधु घाटी के शहरों के नष्ट हो जाने के बाद सिंधु, सतलज, झेलम, व्यास और सरस्वती आदि नदियों के किनारे आर्य संस्कृति विकसित हुई। इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। वे संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्यों का मुख्य काम पशुपालन था। ये समय समय पर अपने देवी देवताओं के लिए यज्ञ भी करते थे। उन्होंने ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना की। बाद में गंगा यमुना नदी के किनारे आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ। अब वे मुख्य रूप से खेती करने लगे और गांव में रहने लगे। अब जन के मुखिया राजा कहलाने लगे तथा उसके रिश्तेदार और सहयोगी राजन्य कहलाते थे। वे खेती करने वाले गृहपतियों से भेंट लेने लगे। वे बड़े बड़े यज्ञ करते थे। आज से लगभग 2600 वर्ष के पहले 16 महाजनपद बने। इनमें कौशल, वत्स और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। महाजनपदों में कुछ राजतंत्र और कुछ गणतंत्र शासन वाले थे। महाजनपद काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन हुआ और व्यापार का विकास भी हुआ। गांव धीरे धीरे नगरों का रूप लेने लगे। इनमें उज्जैन, पाटलिपुत्र, वैशाली महानगर कहलाते थे। इन दिनों स्वामी महावीर एवं भगवान बुद्ध हुए, जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी। कालांतर में यूनान के राजा सिकंदर ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण किया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य बना। इसी वंश में सम्राट अशोक हुए, जिन्होंने युद्ध के बदले धर्म एवं सद्व्यवहार के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। उन्होंने अपनी प्रजा तक अपने विचार पहुंचाने के लिए पत्थर के खम्भों एवं चट्टानों पर संदेश खुदवाए। सम्राट अशोक के कई सौ साल के बाद मगध राज्य में गुप्त वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश में एक प्रमुख शासक समुद्रगुप्त थे। उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए 2 प्रकार की नीतियां अपनाई। आर्यावर्त के राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया तथा दक्षिणापथ के राजाओं को हराकर उनका राज्य उन्हें लौटा दिया। गुप्त वंश की समाप्ति के पश्चात कई छोटे छोटे राज्य बने। उनमें कन्नौज के राजा हर्षवर्धन प्रसिद्ध थे। उन दिनों छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा जाता था, जिसकी राजधानी श्रीपुर या सिरपुर थी। वहाँ के प्रसिद्ध राजा महाशिव गुप्त बालार्जुन थे। पुरातत्वविद एवं इतिहासकारों ने इस युग को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा है। सिरपुर में ईंट का बना प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर इसी समय का है। सर्वधर्म संभाव तदयुगीन विशेषता थी। वाचक स्वर